हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में गति वाले चैप्टर से गति वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, मोशन वाला, और उसके स्टार्टिंग में हमने दो पॉइंट्स क्लियर किए थे, और वो थे भौतिक राशियाँ। एक भौतिक राशि थी दूरी और दूसरी भौतिक राशि थी विस्थापन। उसके बाद में जो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, भौतिक राशियों को लेकर ही है। और नेक्स्ट जो दो भौतिक राशियाँ हैं वो है चाल और वेग। तो जैसा हमने दूरी विस्थापन के लिए पढ़ा था, जितनी भी चीज़ें वही वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। जैसे चाल किसे कहते हैं, ठीक है, चाल का मात्रक क्या है, या चाल कौन सी राशि है, या फिर चाल से संबंधित न्यूमेरिकल्स, और वही सारी चीज़ें किसके लिए पढ़नी पड़ेगी, वेग के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है, चाल और वेग। स्पीड एंड, चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल हमें एक्सेप्ट करनी है आज। तो सबसे पहले बात की जाए किसकी, चाल। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े, चाल, स्पीड। अब देखो चाल हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चाल किसे कहते हैं, जैसे डेफिनेशन के तौर पे बोलूं, एकांक समय में तय की गई दूरी। एक निश्चित टाइम में आप कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हो, कितनी डिस्टेंस डिटरमाइन कर रहे हो, वो चीज़ क्या होती है, स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल कहलाती है। मतलब कितने टाइम पर कितनी डिस्टेंस आपने कवर्ड की, कितने टाइम पर कितनी दूरी आपने तय की, वो कहलाती है चाल। तो चाल का जो सूत्र बनेगा वो है चाल बराबर दूरी बटा समय, कि कितने समय में आपने कितनी दूरी तय की, उसे चाल कहते हैं। कितने समय में कितनी दूरी तय की। तो एकांक का मतलब, अगर हम यूनिट, एकांक का मतलब होता है टाइम को फिक्स करके चले, ये टाइम को एक मान के चले, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट। तो एकांक समय में यानी कि 1 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की। अगर 1 सेकेंड मानते हो तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी की, 1 घंटा मानते हैं तो 1 घंटे में। एकांक का मतलब होता है, ये यूनिट ली गई है एक, एकांक का मतलब एक, कि एक समय पर, समय चाहे आप सेकंड में लो, चाहे आप मिनट में लो, चाहे आप घंटे में लो, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, 1 मिनट में कितनी दूरी तय हुई, 1 घंटे में कितनी दूरी तय हुई, वो उस वाहन या उस वस्तु की क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और ये है चाल का फॉर्मूला। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो चाल को बोलते हैं स्पीड, लेकिन यहाँ से हम एस नहीं लेंगे, एस लेते हैं विस्थापन के लिए। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे v, डिस्टेंस d बाई टी, v इक्वल d बाई टी। ये किसका फॉर्मूला है, चाल का। चाल की यूनिट क्या होती है, मतलब चाल का मात्रक क्या होता है, मात्रक निकलता है सूत्र से। तो d बाई टी, दूरी किस में ली जाती है, मीटर में। टाइम किस में लिया जाता है, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड या मीटर बटा सेकंड, चाल का मात्रक हो गया मीटर बटा सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेकंड ऊपर जाता है तो सेकंड के ऊपर 1 घात है, तो 1 घात किस में चली जाती है, माइनस में। तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों राइट है। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, पावर 1 को इनवर्स कहते हैं। ठीक है। चाल की डेफिनेशन, चाल का सूत्र, चाल का मात्रक। चाल कौन सी राशि है, ठीक है। अगर चाल की राशि की बात करें, चाल सदिश है कि अदिश, तो चाल है अदिश राशि, चाल है अदिश राशि। मतलब अगर किसी भी वाहन या किसी भी वस्तु की चाल निकालते हैं, उसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं आता। अदिश राशियां कौन सी राशियां होती है, वे भौतिक राशियां जो केवल और केवल परिमाण का डिटरमाइन करवाती है, परिमाण का निर्धारण करवाती है, जो दिशा का बोध नहीं करवाती। ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां। और चाल में दिशा से कोई मतलब नहीं है। कोई वाहन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक लड़का अपनी साइकिल से
एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर पर हावर 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है। अब मैंने दिशा का तो नाम नहीं लिया ना, अब उसकी चाल कोई सी भी डायरेक्शन ले लो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में उसकी चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर पर हावर। और एक चीज और समझना, जैसे मैं लिखूं 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, या मैं ऐसे लिखूं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है पर हावर। टाइम हमने क्या ले रखा, एकांक एक, यानी कि इसका मतलब है ये वाहन 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। इसका मतलब है ये वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। किलोमीटर का छोटा मात्रा क्या होता है मीटर, समय का छोटा मात्रा क्या होता है सेकंड, बात एक ही है, ठीक है। इसको चेंज किया किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे हम चाल का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये की यही बातें हम किसके लिए पढ़े, वेग के लिए। तो देखो एक बार वेग के लिए हम पढ़े वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वही डेफिनेशन है, चाल और वेग में बहुत कम फर्क है, चाल और वेग में बहुत कम फर्क है। और चाल और वेग में अगर फर्क है तो सिर्फ एक ही चीज का है, और वो फर्क है सिर्फ और सिर्फ दिशा का। जैसे मैं बोलूं एक लड़का 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है, और इसी सेंटेंस को एक लड़का पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो वाक्य है, उसमें मैंने दिशा बताया, उसमें मैंने दिशा का बोध किया है। तो जहां पर दिशा आ जाए ना वो वेग है, जहां पर दिशा नहीं आए ना वो चाल है। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है, बस दिशा का जिक्र करना हमें कि एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग। क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेग बराबर, चाल में क्या आता, दूरी बटा समय। तो वेग में ऐसा नहीं आता, दूरी तो आएगी लेकिन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहां पर जो दूरी है ना वो निश्चित दिशा वाली दूरी आएगी और उसे हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन बटा समय। तो वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटा समय। इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वेग को किससे लिखेंगे, वेलोसिटी से लिखते हैं, इसको भी किससे लिखा जाता है, v से। विस्थापन को लिखते हैं s से, ठीक है। और टाइम के लिए क्या आ गया, t। लेकिन एक ध्यान रखना, वेग क्या बता रहा हमें, दिशा। और ऐसी भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ दिशा भी बताएं, कौन सी राशियां कहलाती है, सदिश राशियां। और सदिश भौतिक राशियों के ऊपर मैंने एक चीज बताया था कि उनका जो सिंबल आएगा उसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। तो वेग सदिश राशि है, विस्थापन भी दिशा बताती है तो सदिश राशि, तो इसके ऊपर एरो का निशान आ जाएगा ऐसे। वेग का मात्रक या वेग की यूनिट वही है, विस्थापन भी क्या है, दूरी तो है, ये भी किस में आएगा, मीटर में, और समय किस में आता है, सेकंड में। तो जो मात्रक चाल का था मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या हो गई, यूनिट। वेग सदिश राशि है कि अदिश, वेग दिशा बताती है, इसलिए वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो ये चीजें हमने चाल और वेग के लिए पढ़ा, इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला, इनका मात्रक, और ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर है कि स्केलर है, सदिश है या अदिश है। ये दो चीज तो हमने इसके लिए पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, चाल और वेग में अंतर बताना है, चाल और वेग में अंतर बताना है। वैसा ही अंतर जो अंतर हमने किस में दिया था, दूरी और विस्थापन में। तो देखो एक बार चाल और वेग में अंतर, हाँ देखो, एक तरफ तो क्या लिखेंगे वेग, सॉरी
पहले लिखेंगे हम चाल, स्पीड, और एक तरफ लिखेंगे हम वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। देखो एक तरफ चाल, एक तरफ वेग। पहला अंतर तो आप दे दोगे किसका? परिभाषा को लेकर। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम, और परिभाषा क्या है इसकी? एकांक समय में, देखो एक तरफ चाल लिख लिया, एक तरफ वेग लिख लिया। जो पहला अंतर बताएंगे ना हम परिभाषा को लेके बताएंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी। यहां पर भी वही डेफिनेशन है, लेकिन एज ए डिफरेंस सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा और वो है डायरेक्शन। एकांक समय में ये देखो निश्चित, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई, ये डिफरेंस है। डेफिनेशन सेम है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं आ रही, इसमें डायरेक्शन आ रही है, तो अंतर हो गया। दूसरा अंतर दे दो सूत्र का। चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, और इधर वेग का सूत्र, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखा जाए तो फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि विस्थापन भी दूरी होती है, लेकिन विस्थापन डायरेक्शन बताता है, सदिश राशि है, इसलिए ये सदिश, ये अदिश, तो ये भी एक अंतर हो गया। तीसरा पॉइंट, इनका मात्रक सेम है, उसको अंतर में नहीं डालना है, वो समानता है, वो असमानता नहीं है, ठीक है। सिमिलरिटी है वो। परिभाषा आ गई, चाल आ गई। अब आप इसमें बताओगे चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश। वेग सदिश राशि है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, चाल ऑलवेज पॉजिटिव होती है। चाल हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होती है। मतलब चाल हमेशा पॉजिटिव है, चाल हमेशा प्लस में रहेगी, चाल कभी घटेगी नहीं, माइनस में नहीं जाएगी। और इधर वेग की बात करें तो वेग पॉजिटिव भी होता है एवं वेग नेगेटिव भी होता है। बात समझ में आया? देखो वापस एक बार बताता हूं। पहला अंतर तो बताओगे परिभाषा को लेकर, दूसरा अंतर बताएंगे सूत्र को लेकर, तीसरा अंतर किस प्रकार की भौतिक राशि है, चौथा अंतर चाल हमेशा पॉजिटिव होती है जबकि वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, वेग नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? इस फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ बना के। ग्राफ बहुत सारी बनाई है हमने, तो ग्राफ का जैसे ग्राफ खींचते हैं ना, तो ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऐसे खड़ी लाइन होती है, ठीक है, तो उस खड़ी लाइन को हम कौन सा अक्ष मानते हैं? वाई अक्ष। और ऐसे जो क्षैतिज लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये तो ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल को क्या मानते हैं? एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? वाई। और ये कौन सा हो गया इनका? ओरिजिन पॉइंट, यानी कि ओ। ओरिजिन पॉइंट यानी कि ओ। अब इस ओ से अगर हम, ये दिशा कौन सी है? आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड, और ये दिशा कौन सी है? एल एच एस। अगर हम ओरिजिन पॉइंट ओ से राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर जाते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस आएगी सारी की सारी डिस्टेंस किस में होती है? प्लस में। सारी की सारी डिस्टेंस प्लस में। और अगर हम इस ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, इधर आते हैं, तो सारी की सारी डायरेक्शन किस में होती है? नेगेटिव, माइनस में आती है। इस वाई एक्सिस, सॉरी इस एक्स एक्सिस के अगर हम नीचे आते हैं तो सभी डिस्टेंस माइनस में, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो सभी डिस्टेंस प्लस में, ठीक है। लेकिन हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं दाईं तरफ चलता जाऊंगा तो चाल किस में रहेगी? प्लस में। किस में रहेगी? प्लस में। तो मान लो अगर इधर आते हैं तो दूरियां किस में आ जाती है? माइनस में। अब यहां से समझो आप, चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, चाल हमेशा
पॉजिटिव होती है। चाल पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि चाल में डायरेक्शन से लेना देना नहीं है ना। चाल धनात्मक इसलिए है क्योंकि चाल में दिशा से कोई मतलब ही नहीं है। अब चाहे कोई वाहन इधर जा रहा है, इधर जाने वाला तो प्लस में आता है, चाहे कोई इधर आ रहा है, इधर आने वाला माइनस में आता है, लेकिन प्लस माइनस का लफड़ा तो तब होगा ना जब दिशा से मतलब होगा। चाल में डायरेक्शन ही नहीं है। अब चाहे वो इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर, चाल दिशा नहीं बताती है। चाल अदिश राशि है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप इस डायरेक्शन में चलो, इसमें चलो, इसमें चलो, इसमें चलो, प्लस माइनस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इसको हमेशा हम किसे मानते हैं? प्लस में। जबकि वेग प्लस माइनस में होता है। कैसे? मान लो कोई वाहन यहां से अगर इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है इस तरफ, तो वेग किस में आएगा? प्लस में। अगर वो वापस आके इधर जा रहा है तो पहले तो इस वाली दिशा में जा रहा था। वेग में दिशा से मतलब होता है, वेग दिशा को शो करता है। पहले मान लो इस दिशा में जा रहा था, साउथ में जा रहा था, अब वापस वो वाहन यहाँ पर आया, अब वो इधर जा रहा है, अब साउथ में थोड़ी जा रहा है, अब तो नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो बताओ डायरेक्शन चेंज हो गई। ये प्लस में थी और इधर वाली किस में हो गई? माइनस में। तो वेग डायरेक्शन शो करता है, इधर गया तो दक्षिण में, इधर गया तो उत्तर में। इधर वाली प्लस मान रहे हैं हम, इधर वाली माइनस मान रहे हैं, तो वेग प्लस माइनस होगा, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस। जबकि चाल में तो डायरेक्शन ही नहीं है ना, चाहे वाहन इधर जाए चाहे वाहन इधर जाए, दिशा ही नहीं है, तो काई का प्लस माइनस। इसीलिए चाल हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, जबकि वेग पॉजिटिव भी हो सकता है और वेग नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट्स क्या कर देना? लिख देना वहां पे, जो भी क्वेश्चन मिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? चाल और वेग के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। हमें क्या करना है? कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक वाहन 6 घंटे में, एक वाहन 6 घंटे में 120 किलोमीटर, एक वाहन 6 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो वाहन की चाल ज्ञात करो। तो वाहन की चाल ज्ञात करो। तो देखो चाल निकालना है। चाल, पहली बात तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वाहन का वेग ज्ञात करो। वेग तो तब आता जब क्वेश्चन में आपको क्या मिलता? दिशा मिलती, लेकिन दिशा तो है ही नहीं। एक वाहन 6 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वाहन की चाल, तो चाल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चाल का सूत्र लिखना पड़ेगा ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। और समय कितना है? 6 घंटे। तो कितना है? 6 दूनी 12, 20। चाल क्या आ गई? 20। और चाल का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर किस में आ रहा है? किलोमीटर पर हावर। मतलब वो वाहन 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20, तो 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60, 4 घंटे में 80, 5 घंटे में 100, 6 घंटे में 120। तो देख लो 6 घंटे में कितना चल रहा है? 120। तो इसकी चाल निकाले कि चाल का मतलब एकांत समय में निकालना है। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। और ये जो यूनिट आ रही है किलोमीटर पर हावर में आ रही है, और चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड में। तो आप इस किलोमीटर पर हावर को किस में चेंज कर सकते हो? मीटर पर सेकंड में। कैसे? किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000, घंटे को चेंज करोगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं हम। 20 किलोमीटर पर हावर लग रहा है ना ऐसे, तो 20
1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। 60 × 60 से 0 से 0, 0 से 0। इसको 2 से काटे तो कितना आया? 18। इसमें कितना आया? 10। इसको काटे तो 9, इसको काटे तो 5, तो कितना आया? 50/9। 50/9। अब डिवाइड करो इसको। 5.5 5.4 मीटर पर सेकंड। 5.4 मीटर पर सेकंड। देखो अगर किलोमीटर पर हावर में देखोगे ना तो ये वाहन 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, और सेकंड में देखोगे ना ये वाहन 1 सेकंड में 5.4 मीटर जा रहा है। 5.4 मीटर ऐसे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज किया है क्योंकि चाल का मात्रा किस में आता है? मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करें हम, देखो एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2। एक वाहन 10 घंटे में 10 घंटे में 10 घंटे में 150 किलोमीटर 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। उत्तर दिशा में तय करता है। तो देखो यहाँ पर दिशा आ रही है, उत्तर दिशा में तय कर रहा है। दिशा आ रही है ना, तो जैसे दिशा आएगी चाल नहीं होगा, तो वाहन का क्या निकालना पड़ेगा? वाहन का वेग ज्ञात करो। वेग ज्ञात करो। तो वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन क्या होता है? निश्चित दिशा में दूरी। तो उत्तर दिशा निश्चित दिशा हो गई, कितनी दूरी है? 150। तो 150 घंटे कितने हैं? 10। ये लो 0 से 0। कितना आया? वेग कितना आया? वेग आया 15 किलोमीटर पर हावर। यानी कि वो वाहन 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है? 15 किलोमीटर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो 10 घंटे में कितना चलेगा? 150 किलोमीटर। और अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो, इसको किस में चेंज करें? मीटर पर सेकंड में। तो 15 × 1000/3600। 0 से 0 कितना आया? 18। इसका कितना आया? 5। 75 किससे? 3 से कट रहा है। 6 तिया 18, 5 ती 15। तो कितना आया? 25/6। 4.1 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये वाहन 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है? 4.1। और अगर किलोमीटर पर हावर में देखें तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 4.1 मीटर चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास हुई, आज का जो वीडियो हुआ, उसमें हमने फिजिक्स की 2 और भौतिक राशियां पढ़ी, एक तो चाल और एक वेग। तो चाल और वेग की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे गति के प्रकार, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है, वो बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।